आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण, शब्द, वाक्य या ध्वनि? तो इसका आंसर है ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि को क्या कहते हैं? ध्वनि को क्या कहा जाता है? शब्द, वाक्य, वर्ण या पद? तो ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? ध्वनि, शब्दकोश, वर्णमाला या व्याकरण? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं? इसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर, यह बात यहाँ ध्यान देने की है कि किसके आधार पर? तो उच्चारण के आधार पर हिंदी में जो वर्ण होते हैं उनकी संख्या 45 होती है, 45, जिसमें 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मूलतः हिंदी में लेखन के आधार पर कितने वर्ण होते हैं? मूलतः हिंदी में लेखन के आधार पर, तो इस बार लेखन के आधार पर, उच्चारण के आधार पर हमने बताए थे 45 और लेखन के आधार पर होते हैं 52, जिसमें 13 स्वर आ जाते हैं, जिसमें अंग और एह भी शामिल हो जाता है, री शामिल हो जाता है, 35 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने होते हैं? मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर कौन से होते हैं? हर्ष स्वर की अगर हम बात करें तो हर्ष स्वर में ए, ई और छोटा ऊ आता है। हर्ष स्वर में ए, छोटी ई और छोटा ऊ आता है। दीर्घ स्वर में कौन से स्वर आते हैं? दीर्घ स्वर में आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ, ये दीर्घ स्वर में आते हैं। इसके अलावा अ, ये भी दीर्घ स्वर में आता है। प्लुत स्वर कौन से होते हैं? प्लुत स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता हो, जैसे रा, ये प्लुत स्वर में आते हैं। इसके बाद जीभ के प्रयोग के आधार पर कितने स्वर होते हैं? जीभ के प्रयोग के आधार पर, तो जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर होते हैं 3। कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो अग्र स्वर कौन से होते हैं? पहले बात करेंगे हम अग्र स्वर की। अग्र स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है, जैसे छोटा ई, बड़ा ई, ए और आई, ये अग्र स्वर होते हैं। इसके बाद है मध्य स्वर। मध्य स्वर कौन से स्वर होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है और वो सिर्फ एक ही होता है, ए। इसके बाद है पश्च स्वर। पश्च स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग, पीछे का भाग काम करता है, जैसे अ, उ, बड़ा उ, ओ, औ और अ, ये पश्च स्वर कहलाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुख द्वार के खुलने के आधार पर कितने स्वर होते हैं? मुख द्वार के खुलने के आधार पर, तो इसका आंसर रहेगा सी, 4 होते हैं। कौन से? विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्ध संवृत। विवृत कौन से होते हैं? विवृत होते हैं ओपन, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे आ, ये विवृत स्वर है। उसके बाद है अर्धविवृत। अर्धविवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, और वो कौन से स्वर हैं? ए, आई, औ, अ, ये कौन से स्वर हैं? अर्धविवृत स्वर। उसके बाद है संवृत, इसका मतलब है क्लोज, यानी कि बंद, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे छोटा ई, बड़ा ई, उ, बड़ा उ, ये कौन से स्वर होते हैं? संवृत स्वर होते हैं। इसके बाद है अर्ध संवृत, मतलब हाफ क्लोज, आधा बंद रहता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, और इसमें 2 स्वर आते हैं, ए और ओ, ये अर्धसंवृत स्वर होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, होठों की स्थिति के आधार पर कितने स्वर होते हैं? तो किसके आधार पर? होठों की स्थिति के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं, अवृतमुखी और वृतमुखी।
अवर्तमुखी कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते, और वो होते हैं ए, आ, ई, बड़ा ई, ए और आई। ये पांचों स्वर जो हैं वो अवृत्तमुखी हैं। इसके बाद है वृत्तमुखी स्वर। वृत्तमुखी स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ वृत्तमुखी यानी कि गोलाकार होते हैं, यानी कि ऊ, ओ, औ और अ। इसमें जो हमारे होठ हैं वो गोलाकार होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर दो होते हैं, गिरनुनासिक यानी कि मौखिक स्वर और अनुनासिक। गिरनुनासिक कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, जैसे ए, आ और ई। इसके अलावा दूसरा है अनुनासिक। अनुनासिक वो होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, अंग, अ, ई। ये कौन से होते हैं? अनुनासिक स्वर होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, घोषत्व के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले हमें यह जानना है कि घोषत्व क्या होता है। तो इसके आधार पर कितने होते हैं? सघोष और अघोष। घोषत्व होता है कंपन, मतलब कंपन के आधार पर। अगर आपके स्वर बोलने में कंपन पैदा हो रहा है तो वो क्या होगा? घोष स्वर होंगे। और जिनके बोलने में कंपन नहीं होता वो अघोष होते हैं। जो हमारे स्वर हैं, सभी के सभी स्वर क्या हैं? सघोष ध्वनियाँ हैं। सभी के सभी हमारे जो स्वर हैं वो क्या हैं? सघोष वर्ण हैं। ठीक है, उनके बोलने में हमारा कंपन पैदा होता है। उसके बाद है, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन में 4 व्यंजन होते हैं, य, र, ल, व। ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन में 4 व्यंजन आते हैं, स, है। ये ऊष्म व्यंजन मतलब इनके बोलने में हमारे मुख द्वार से ऊष्मा निकलती है। उसके बाद 16 क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं क्ष, त्र, ग, स्र। ये संयुक्त व्यंजन क्यों होते हैं? क्योंकि ये 2 व्यंजनों से, स्वर से मिलकर के बने होते हैं। जैसे अक्ष है, यह क व्यंजन और स व्यंजन से मिलकर बना होता है, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। उसके बाद है, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त का क्या मतलब होता है कि जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे को आए। तो ये कौन से होते हैं? 2 व्यंजन हैं ये, ढ और ढ। ढ और ढ, ये दोनों व्यंजन उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। इसके बाद अर्ध स्वर कौन से होते हैं? 2 व्यंजन होते हैं जो अर्ध स्वर कहलाते हैं, य और व। ध्वनि जो कभी स्वर हो कभी व्यंजन, इसलिए इनको अर्ध स्वर कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, लुंठित व्यंजन कौन से होते हैं? लुंठित व्यंजन, तो लुंठित व्यंजन जो ल है, र है आपका, यह लुंठित व्यंजन है क्योंकि इसके उच्चारण में जीभ तालू से लुढ़क कर स्पर्श करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? पार्श्विक व्यंजन मतलब जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व यानी कि बगल से निकल जाए, और वो है ल। ल जो होता है वो आपका पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। इसके बाद यह छोटी सी एक टेबल है। इस टेबल में, यह बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है और यह आपके एग्जाम में आती है। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना होगा कि ये आपका क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग है। इसमें अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, घोष और सघोष कौन से स्वर या व्यंजन होते हैं। घोष व्यंजन वो होते हैं जिनके बोलने में कंपन होता है और अघोष में बोलने में कंपन नहीं होता। अल्प प्राण और महाप्राण कौन से होते हैं? ये अल्प प्राण और महाप्राण, तो किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष होते हैं
तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन सघोष होते हैं। अल्प प्राण जिनको बोलने में कम समय लगता हो, महाप्राण जिनको बोलने में ज़्यादा समय लगता हो। तो पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्प प्राण, चौथा महाप्राण और पांचवा अल्प प्राण। और इनमें से ये व्यंजन नासिक से भी बोले जाते हैं, इसलिए इनको नासिके भी बोलते हैं। पहला वर्ग है क वर्ग। जो क वर्ग होता है उसका उच्चारण स्थान कौन सा होता है? कंठ, कंठे। क ख ग घ ण, तो इनका पहला उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। दूसरा वर्ग है च वर्ग। च वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तालु, तालव्य। तीसरा वर्ग है ट वर्ग। ट वर्ग, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा यानी मूर्धन्य। चौथा वर्ग है त वर्ग। त वर्ग का दंते, दांत। पांचवा वर्ग है प वर्ग, और प वर्ग ओष्ठ यानी कि ओठ की सहायता से बोले जाते हैं, जैसे प फ ब भ मैं। ये आपको टेबल याद करनी होगी, यह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसमें उच्चारण स्थान आते हैं अघोष, अल्पप्राण, सघोष, महाप्राण, ये सब आते हैं। इसके बाद अगली टेबल है व्यंजन, जिसमें क वर्ग, च वर्ग जो अभी बताया, ट वर्ग, इसमें अड़े और डे द्विगुण व्यंजन भी कहलाते हैं ये, और दोनों अभी बताया था उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहलाते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन भी ये दोनों कहलाते हैं। इसके बाद त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ व्यंजन आपको बता दिया, उष्म व्यंजन, ये संयुक्त व्यंजन, इसलिए ये कुल मिला के 33 और 2 ये ड और ड 35 हो गए। ये देखिए संयुक्त व्यंजन क और श, अक्ष क और श, त और र को मिला के त्र, ज और य को मिला के क, स और र को मिला के श्र।